मैं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। आज के खास एपिसोड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वीर कार्तिकेय में। धन्यवाद। हिंदू धर्म से जुड़ा पौराणिक इतिहास अपने आप में ही बेहद रहस्यमय और अद्भुत है। इंसान के रूप में जन्म लेने वाला किन हालातों में भगवान की उपाधि पा लेता है, ये अपने में ही अलौकिक है। असुरों के संहार और धरती पर पनप रही बुराई का सर्वनाश करने के लिए कई देवताओं ने जन्म लिया। इन्हीं देवताओं में से एक थे, यानी शिव और पार्वती के पुत्र वीर कार्तिकेय। अब दर्शकों, बात कुछ इस प्रकार है कि पुराणों में वर्णित कार्तिकेय के जन्म की कथा के अनुसार पिता दक्ष द्वारा किए गए अपने पति भगवान शिव के अपमान से क्रोधित सती दक्ष द्वारा संचालित यज्ञ की अग्नि में आत्मदहन कर लेती है। बात दरअसल कुछ इस प्रकार हुई कि सती की मृत्यु के पश्चात जहां एक तरफ सृष्टि शक्तिविहीन हो जाती है, वहीं भगवान शिव भी हिमालय जाकर तप करने लगते हैं। वे सभी बंधनों और ब्रह्मांड के सभी दायित्वों को त्याग कर हिमालय जाकर तप करने लगते हैं। और दूसरी ओर उमा या पार्वती के रूप में सती पहाड़ों के राजा यानी कि हिमावन की पुत्री के रूप में जन्म लेती है। इसी दौरान पृथ्वी पर असुर समुदाय का आतंक अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। वह पृथ्वी के अलावा स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं के लिए भी दहशत बनते जा रहे थे। तारकासुर को भी ये वरदान प्राप्त था कि वह शिव और पार्वती की संतान से ही उसकी मृत्यु होगी। लेकिन शिव तो पहले से ही मोह के बंधनों से मुक्त होकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए थे। ऐसे में पार्वती के लिए उनके मन में आकर्षण विकसित करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। अब इस समस्या का अंत करने के लिए देवताओं ने कामदेव की सहायता ली। अब कामदेव ने बाणों से शिव पर फूल फेंके ताकि उनके मन में पार्वती के लिए प्रेम और कामेक्षा जैसी भावना उत्पन्न हो। उस समय भगवान शिव ध्यान मग्न अवस्था में थे। कामदेव के बाण की वजह से उनके ध्यान में खलन हो उठा। इसकी वजह से भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो उठे। वह इतने ज्यादा क्रोधित हो उठे कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख से ही कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर उन्होंने कामदेव को शरीर तो दे दिया, लेकिन उनकी पत्नी रति के अलावा उनको कोई भी नहीं देख सकता था। अब कामदेव के बाण की वजह से शिव की तपस्या खंडित हो गई थी। वह खुद को अब पार्वती के प्रति आकर्षित पाते थे, लेकिन शिव के भीतर छिपी क्रोध की अग्नि अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि वह इतनी भयंकर थी कि खुद भगवान अग्निदेव भी उनके क्रोध को नहीं संभाल सके। इसीलिए स्वयं गंगा जी इस अग्नि को स्वयं तक ले गई, जहां एक धड़ और 6 सिर वाले श्रवणभव का जन्म हुआ। अब माता पार्वती ने इन 6 सिरों को जोड़कर एक सिर में परिवर्तित कर दिया और इसी तरह भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब इसी दौरान कार्तिकेय ने आगे चलकर देवताओं की सेना के साथ तारकासुर का नाश किया था। दर्शकों, पुराणों के अनुसार कृतिकाओं यानी अप्सराओं ने ही कार्तिक को अपना बेटा माना था, इसीलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय को हमेशा एक बालक के रूप में दर्शाया जाता है। वह विवाहित हैं, वह महायोद्धा हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप एक बालक का है। यह इसीलिए क्योंकि उनकी माता पार्वती ने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया था जिसके बाद वह कभी भी अपनी बाल अवस्था को त्याग नहीं पाए।